हेलो एवरीवन, जेई मेंस 2023 के लिए 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में ये पार्ट टू मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। पार्ट वन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें 25 क्वेश्चन अपन लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो मैंने आंसर एक छोड़ा था, जो उसका आंसर आप कमेंट करेंगे, 19th क्वेश्चन, यस, उसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है, जो बहुत सारे लोगों ने किया। आइए पार्ट टू को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन करना क्या है, पहले हर क्वेश्चन को आपको अपने लेवल पे अटेम्प्ट करना है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। कहता है कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। दे आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बता दीजिए। दोस्त सीधा सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, क्या? लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट ओवर 2m/q/v। v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। q क्या है? चार्ज। m क्या है? मास। क्या क्या लिखना है दोस्त? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन प्रोटॉन। h तो कांस्टेंट में कट जाएगा, रेशियो में कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, v सेम है। तो क्या आप इनडायरेक्टली ऐसा बात लिख रहे होंगे क्या? मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। क्या आप ये रेशियो देख पा रहे हैं क्या? क्या आप ये रेशियो देख पा रहे हैं क्या? अब इस रेशियो में करना क्या है, सिर्फ रेशियो वैल्यूज पुट कर दीजिए। कैसे? मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज ई, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होगा 2e का। तो क्या रेशियो 1:8 हो गया क्या रूट लगा के? तो क्या सॉल्व करके 1:2 हो गया क्या? तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आ गया। पूरे क्वेश्चन में दो बातें इंपॉर्टेंट थी। आप ये फॉर्मूला एक तो लिखेंगे, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और दूसरा बात क्या था? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। बस इतना सा काम करना था और आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आता भी रहा है। क्या कह रहा है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है। 5 आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी हैं, आपको बताना है कन्फिग्रेशन क्या होगा। देखो, ऐसा क्वेश्चन करना आसान रहता है। आसान तब रहता है जब आपको थोड़ा आइडिया रहे। पहले और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी लगभग लगभग 3 टाइम्स है। ये लगभग 2 टाइम्स से भी कम, लगभग 1.7 टाइम्स, ठीक है, रफली बोल रहा हूँ। 3000 से 11000 लगभग 4 टाइम्स है। और ये तो लगभग बहुत कम है, 1.1 टाइम्स और 1.2 टाइम्स। सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस कहाँ है? सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस कहाँ है? सर ये वाला IE3 और IE4 में एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है क्या? यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो स्टेबल हो गया होगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेबल हो जाए, तभी तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो सोचकर देखना, यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं, तो ये और कोई नहीं, नियॉन बन जाएगा क्या? विद ए कन्फिग्रेशन ऑफ 1s2 2s2 2p, एंड इट बिकम्स फुल्ली फिल्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा था। जहां एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा मिले उससे पहले वाले में छोड़ देना, कह देना कि यार इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद, इतना इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद वो एटम, वो एलिमेंट स्टेबल हो गया होगा। बस वही आपका आंसर, कन्फिग्रेशन चेक कर लो। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। भैया ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है, अक्सर फिजिक्स वाले टीचर्स भी पढ़ाते हैं, हम केमिस्ट्री वाले भी बताते हैं यार। वो लोग मॉडर्न फिजिक्स में बताते हैं, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताते हैं। मीन्स में आता है अक्सर क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हीलियम प्लस इन बाल्मर सीरीज एक्स इज एक्स। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा, यानी वो ट्रांजिशन कौन सा रहा होगा। सबसे पहले एक फॉर्मूला आप लिखेंगे, 1/λ RH रेडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। लेमडा का वैल्यू कितना? x। आर एच को पढ़ा रहने दीजिए। हीलियम प्लस के लिए जेड का वैल्यू 2 का स्क्वायर। ट्रांजिशन कौन सा होगा जहां एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा रहे, क्योंकि वेवलेंथ छोटा है। क्या वो ट्रांजिशन इन्फिनिटी से 2 वाला है क्या? तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। क्या सॉल्व करके देखो, 1/x का वैल्यू आर एच के बराबर हो गया। अब कहता है पास्चन सीरीज, लाइमर बाल्मर पास्चन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? सर जी एनर्जी डिफरेंस है मिनिमम। तो क्या ट्रांजिशन 4 से 3 वाला होगा क्या? क्या ट्रांजिशन 4 से 3? सेम फॉर्मूला यूज करो, 1/λ RH। अब की बार है लिथियम 2+, तो आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर। एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3। 1/n1 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 4 का स्क्वायर। और ध्यान से देखना, आर एच की जगह आप क्या लिखेंगे? 1/x लिखेंगे, लेमडा 1/λ इक्वल्स टू 1/x इंटू 9। और थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये 16
-9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 16 हो जा रहा है क्या? ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। ध्यान से देखना 1/λ इक्वल्स टू 1/x इंटू 7/16। तो ध्यान से देखना क्या लेमडा का वैल्यू 16x/7 आ गया। क्या बी ऑप्शन आप आंसर देख पा रहे हैं? मैं हर क्वेश्चन को दोस्त आंसर तक पहुंचा रहा हूं ताकि आप एक एक स्टेप सीखें। मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर रहा, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक एक पॉइंट जो की पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पढ़ने वाला, मेरे चैनल पे ये सब फ्री वीडियोस को देखने वाला स्टूडेंट ये परेशान ना हो गया डायरेक्ट सर कैसा कर दे रहे हैं। फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखने के लिए भी सजेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आप हर चीज बहुत आराम से सीखते चलें। दोस्त एक शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त, आसान मजेदार धाकड़ क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन नंबर 27 आपका वेट कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते रहे हैं, इंटीजर टाइप में आते हैं, इंटीजर टाइप में मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया है। दो बातें, KMnO4 एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है। देखना मैं पहले लिख देता हूँ एक रिएक्शन, हो सकता है कोई स्टूडेंट का अपने को रिएक्शन नहीं पता, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। एसिडिक मीडियम में KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +7 में जाएगा। FeSO4 में देखना आयरन +2 से किस में चला जाएगा दोस्त, +3 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर काम आता है, घोट कर पी जाइए। क्या बात करो, शरबत है जो पी जाए, मान लो शरबत ही है। नाम है इसका दोस्त फेरस ऑक्सलेट, बहुत स्टैंडर्ड कंपाउंड फेरस ऑक्सलेट। फेरस ऑक्सलेट कन्वर्ट होता है Fe3+ प्लस CO2 के अंदर। एन फैक्टर निकालना है दोस्त, सारा खेल एन फैक्टर का है, बहुत आराम से सीखना। आयरन +2 से +3 में जा रहा है, कार्बन +3 से +4 में जा रहा है। व्हाट वुड बी दी एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सलेट? आयरन +2 से +3 में गया, एक का चेंज। कार्बन +3 से +4 में गया, एक का चेंज, बट कार्बन है 2, तो 2 × 1। ओवरऑल एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सलेट वुड बी 3। ओवरऑल एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सलेट वुड बी 3। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद भी रखना है, कैसे आया मैंने आपको बताया। नाउ अब एक ही लाइन लिखनी रहती है ऐसे सवालों में, ग्राम इक्विवेलेंट्स को बराबर करें। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट। इसके ग्राम इक्विवेलेंट देखना, मोल्स तो निकालने हैं, इनटू एन फैक्टर कितना, एसिडिक मीडियम में 5, कैसे? अरे +7 से +2 में जा रहा है, 5 का चेंज। FeSO4 के मोल्स कितने, एक। एन फैक्टर कितना, 1। +2 से +3 में तो गया है, तो एन फैक्टर तो 1 होगा, एक का चेंज। प्लस FeC2O4 के भी मोल्स है 1, बट एन फैक्टर है 3। तो दोस्त यहाँ से KMnO4 के मोल्स क्या 4/5 आप देख पा रहे हैं? क्या 4/5 आप देख पा रहे हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी दोस्त को ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में कभी दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना आज की आज, ताकि मैं आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सिखा दूं। इंपॉर्टेंट है, मेंस एडवांस दोनों के लिए। नीट वाले बच्चे भी इन वीडियोस को देख रहे हैं तो भी सीख लो, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आसान है, मजेदार है, सॉल्व करो। कहना क्या चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा है? पहला तो हो ही नहीं सकता दोस्त, CPM टाइप है कि CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। CPM कहते हैं क्वाइट, काफी स्टेबल, मोस्ट तो नहीं, बहुत ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्टेबल है, काफी ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू सिग्मा रेजोनेंस। ये ऑर्डर तो गलत। यहाँ देखना, दोनों में बैक बॉन्डिंग हो रही है, पर कौन अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर पाएगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? सर ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना लोन पेयर अपने पास रखेगा, तो कौन अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। तो क्या इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनेगा NH2, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया प्लस। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ सर, सेकंड वाला, ये भी तो गलत हो गया। थर्ड में देखो, ये 2 डिग्री रेडिकल, ये 3 डिग्री रेडिकल, और सोचो इसमें अल्फा एच कितने, 3 और एक 4 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं, 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादा स्टेबल कौन, ये। सर तो पक्का आंसर डी होगा। अब डी के लिए सुन लो भैया, महा इंपॉर्टेंट बात, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ फ्रेम हुआ है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी आप हमेशा किससे चेक करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एल्कीन का स्टेबिलिटी हमेशा अल्फा हाइड्रोजन से चेक होता है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखना, ये वही है, डी वाले का मॉडिफाइड वर्जन है, वही है बेसिकली। इसमें भी 6 अल्फा एच, इसमें भी 6 अल्फा एच, इसमें भी 6 अल्फा एच। अब ये याद रखना है, ये रहा स्टेबिलिटी का ऑर्डर।
इन्होंने फर्स्ट और लास्ट वाला कंपाउंड दिया। आप ऐसे भी कह सकते थे सिस वाला फॉर्म है, यहाँ थोड़ा सा रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, तो ज्यादा स्टेबल तो फर्स्ट ही आएगा, और एक ऑप्शन छाटना था तो डी वुड बी द सुटेबल आंसर। ये ट्रांस है, ये सिस है, ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। जरूर याद भी रखना, रिमेंबर। मैं लिख देता हूं ताकि आप नोट्स में इसको लिख लें, ठीक है। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। शानदार आईयूपीएससी का सवाल आपकी स्क्रीन पर। रुक न जाए, क्वेश्चन को निपटाएं। रुक न जाना, क्वेश्चन को निपटा कर ही जाना। कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि यार करेक्ट आईयूपीएससी नेम बता दो दोस्त। कोई बहुत मुश्किल नहीं यार आप जैसे बच्चों के लिए। नंबरिंग स्टार्ट करो। नंबरिंग सर यहां से करते ही देखो, यहां से करता हूं तो इसको 3 मिल रहा है, तो भैया वहां से करो जहां सबसे छोटू नंबर मिले। और सर छोटू तो राइट हैंड साइड से मिल रहा है, तो लिखो ना 1 2 3 4 5। अब गड़बड़ क्या है? 6 7 8 9 या 6 7 8। सर नीचे वाले में तो लॉन्ग चेन ही कम नंबर की हो गई, तो ऊपर ऊपर चलने दो ना यार दोस्त, ऊपर ऊपर चलने दो ना। यानी 2 और 2 पर तो डाइमिथाइल है। सीधा सा बात, 2 और 2 पर डाइमिथाइल एक ही ऑप्शन में आ रहा है क्या? खत्म, पूरा पूरा कुछ देखना ही नहीं, 2 और 2 डाइमिथाइल एक ही ऑप्शन में आ रहा है। बट एक से ज्यादा होता तो कैसे करते? अब ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग हो गई, इसका नाम कैसे लिखना है अलग से। जहां से ये कनेक्टेड है उसको आप बोल दो 1 डैश, मेन चेन सेलेक्ट करो 2 डैश 3 डैश। 1 पर कौन है? मिथाइल। पूरी चेन में कितने कार्बन? 3, तो क्या हो गया? 1 मिथाइल प्रोपाइल। नो कार्बन की मेन चेन, नॉनेन। नॉनेन। पता लगा? मजेदार है, मजेदार है दोस्त। डी आंसर। आय हाय, एस ब्लॉक से क्वेश्चन आया है। एस ब्लॉक से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वो मेटल बता दो जो लाल रंग दे रहा है फ्लेम टेस्ट में। लाल रंग के दीवाने, लाल रंग के दीवाने 3 मेटल हैं, स्ट्रॉन्शियम और लिथियम। मैं पहले लिखता हूँ लिथियम और स्ट्रॉन्शियम। कलर है इनका क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। और एक है बेरियम जिसका कलर है ब्रिक रेड। लाल के दीवाने 3 ही है, लिथियम, स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम। लिथियम और स्ट्रॉन्शियम का कलर क्रिम्सन रेड, कैल्शियम इज ब्रिक रेड। भाई अपन लड़कों को तो लाल और लाल दिखता है यार, अपने को क्या पता पिंक और मेजेंटा में भी अंतर होता है। ठीक है, तो ये सब तो छोड़ दीजिए, आप तो लाल से ध्यान रखना। टू बी प्रिसाइज, लिथियम स्ट्रॉन्शियम इज क्रिम्सन रेड, कैल्शियम इज ब्रिक रेड। आगे चलते हैं आगे। कहता है फॉर्म्स पार्शली कोवलेंट क्लोराइड सॉल्ट, यानी छोटू होगा क्योंकि छोटा साइज है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग नेचर। भैया पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में सबसे शानदार रिड्यूसिंग नेचर किसका? लिथियम बाबा का है। लिथियम का सबसे शानदार स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर। तो भैया डंके की चोट पे आप कहिए ए, क्योंकि ए बी सी तीनों थे, उसमें से मैंने क्वेश्चन को कहां से ढूंढा? सेकंड पॉइंट से पता लगा छोटू कैटायन, थर्ड से पता लगा पक्का लिथियम, क्योंकि लिथियम सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग नेचर रखता है इन एक्वस फेज, इन पानी। बहुत ध्यान से याद रखना। अगला क्वेश्चन अच्छा है, मजेदार है। मेंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहे हैं, उसी बेसिस पे डिजाइन भी कर रहे हैं क्वेश्चंस को बैठ के। कहना क्या चाह रहा है? कहता है कि वो स्पीशीज सेलेक्ट कर लो जिसमें हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या बात कर रही हो? CrO5 वेल नॉन कंपाउंड, लास्ट क्लास में भी CrO5 की चर्चा हुई है। एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर 2 परऑक्सी लिंकेज के साथ क्रोमियम +6 में। ओहो, ये मैंगनीज तो +6 में आ गया ना भाई ना, क्योंकि मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। HiO4 आयोडीन +7 नाम है। पर लग गए दोस्त, पर नाम है पर आयोडिक एसिड। तो सर जी 1 और 3 ही आंसर होंगे, क्योंकि सेकंड वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आप KMnO4 को जानते हैं। और आप जानते हैं जब बात चलिए तो दूर तक जाएगी। CrO5, CrO5 का कलर भी याद रखना दोस्त, बात चलिए तो दूर तक जाएगी ब्लू कलर। ठीक है, और अब बात चलिए जब दूर तक जाएगी तो मैं बता देता हूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, क्योंकि जब बात केमिस्ट्री की हो तो मैं रुक नहीं पाता, मैं बताता चला जाता। चलो मैं सेम कलर से लिखने की कोशिश करूंगा। मिल गया। पोटाशियम पर मैग्नेट पर्पल, MnO4 2- MnO4 2- ग्रीन। दोनों अनायंस का कलर भी डंके की चोट पे याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन इसका भी आंसर याद कर लो, ऐसा सीन नहीं है। आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको आपको बहुत शानदार चीजें सीखने को मिल रही है दोस्त। कहता क्या है अब ये? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार बात, डंकी की चोट पे याद रखने वाली बात। हार्ड वाटर, सैंपल ऑफ हार्ड वाटर इज बॉइल्ड, इट गिव्स precipitate of metal hydroxide।
जिसको बॉईल करने पर मेटल हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। दोस्त दो बात, सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना, ये जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ना, जनरली बाइकार्बोनेट्स को हीट करने पर कार्बोनेट मिलता है, लेकिन इकलौता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इकलौता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है जिसको हीट करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ध्यान रखना दोस्त, बहुत मजेदार इंपॉर्टेंट बात है। यदि कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता तो नो डाउट इसको हीट करने पर तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस पानी मिल रहे होते, ये सब तो इधर भी मिलेगा। लेकिन कार्बोनेट नहीं, ये हाइड्रोक्साइड देता है। लिख लो, नोट्स में लिख लो, दोनों हीटिंग लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी हीटिंग मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री पे पढ़ा रखी है, सर्च करना हीटिंग बाय अनिरुद्ध वालिया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो, एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, दुनिया भर की हीटिंग है, घोट कर पी चाहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सेलेक्ट द पेयर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। दोस्त ये एरोमेटिक वर्ड जब भी आता है ना तो मेरे अंदर से ना खलबली हो जाती है, क्यों पता नहीं क्यों, क्योंकि मेंस वाला है ना, मेंस वाला भैया हर साल एरोमेटिक से क्वेश्चन पूछता है किसी ना किसी सेट सेट के अंदर, एरोमेटिक एरोमेटिक छाटना है, कुछ नहीं करना। जहां पर भी सबसे आसान जुगाड़ बता रहा हूँ, sp3 कार्बन दिखते ही दूर से चिल्लाना नॉन एरोमेटिक, sp3 कार्बन दिखते ही दूर से चिल्लाना नॉन एरोमेटिक, sp3 कार्बन दिखते ही दूर से चिल्लाना नॉन एरोमेटिक। क्या गजब की बात है। 6 pi इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कंपाउंड एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन, ओवरऑल कंपाउंड इज एरोमेटिक। सर वैसे भी नॉन एरोमेटिक के ऑप्शन एलिमिनेशन से चलूं तो डी आंसर आएगा। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, पूरा पूरा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखा है, नहीं है तो देख लो। और अभी पढ़ाना है, नया वीडियो बनाना है तो उसका भी बता देना यार, मैं बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप मेरी आवाज से जरूर देख पाएंगे कि थोड़ा मेरा गला खराब है और जुकाम है, बट आई कंपनसेट इट, क्योंकि बात आपके फ्यूचर की है, क्योंकि दोस्त बात आपके फ्यूचर की है। आय हाय, एक और शानदार क्वेश्चन। हेल्प हेल्प हेल्प, जोर से चिल्लाओ, तो मैंने जोर से चिल्लाओ, क्यों से चिल्लाएं, अरे मजा आएगा। आप हेल्प चिल्लाइए, सर हम तो नहीं चिल्लाए, अरे चिल्लाओ तो सर, मजा ना आ जाए तो बताना। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, सर मुझे पता था वालिया का कुछ जुगाड़ ही लाओगे आप। हाँ आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, इनकी प्रेजेंस में जो मैकेनिज्म रहता है दोस्त, इनकी प्रेजेंस में जो मैकेनिज्म रहता है जनरली दोस्त, फ्री रेडिकल रहता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है दोस्त, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लाइट, लाइट सनलाइट, तो रेडिकल वहां बनाओ जो स्टेबल हो। सर ऐसा क्वेश्चन तो भी करके ही आ रहे थे, कहाँ रेडिकल स्टेबल, यहाँ तो यहीं Br चिपकेगा ना क्या, क्योंकि दोस्त यहीं तो रेडिकल स्टेबल होगा। तो कह सकते हो क्या मेजर प्रोडक्ट यही होगा क्या। हेल्प की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल, रेडिकल वहां बनाओ जो स्टेबल है। स्टेबल कैसे देखे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल तो पता है, अल्फा से चेक कर लो। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 एक मजेदार जानदार क्वेश्चन है, जान डाल देता है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया फ्रेमिंग है इस क्वेश्चन की, बहुत ईमानदारी से दिल से बनाया हुआ क्वेश्चन। कहना क्या चाह रहा है, जिनन की फ्लोरीन के साथ, जिनन की फ्लोरीन के साथ, जिनन की फ्लोरीन के साथ, लेकिन फ्लोरीन की अमाउंट बढ़ती जा रही है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाते समय टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस मैंने नहीं लिखी, बस क्वेश्चन को बनाया। फ्लोरीन की अमाउंट बढ़ती जा रही है तो आप देख पा रहे हैं जिनन के फ्लोराइड तीन ही आप जानते हैं, XCF2, XCF4, XCF6। जी हाँ सर, ये तो हम जानते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे फ्रेम किया मैंने, कंपाउंड PQR हैव जिनन एटम्स एज देयर रेस्पेक्टिव सेंट्रल एटम, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स ओवर द सेंट्रल एटम। XCF2 में दोस्त तीन तीन लोन पेयर, 3 लोन पेयर। XCF4 में दोस्त स्क्वायर प्लेनर शेप के साथ 2 लोन पेयर, यहाँ है 1 लोन पेयर। तो इंक्रीजिंग सबसे ज्यादा किसमें है, इंक्रीजिंग तो सर सबसे ज्यादा तो है P में लोन पेयर, फिर किसमें है, P के बाद है Q में लोन पेयर, और फिर है R में। तो आंसर क्या दोस्त, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लोन पेयर्स, PQR वुड बी द आंसर। क्वेश्चन की फ्रेमिंग देख रहे हैं, पहले कंपाउंड्स ढूंढो, फिर केमिकल बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर बनाना सीखो, फिर उन पे लोन पेयर सोचो। देखो कितना मस्त वाला काम है ना इसमें। अगला क्वेश्चन, मैंने पार्ट वन में दोस्त बहुत सारा आपको वो बताया था, ली शैटलियर प्रिंसिपल। आइए उसी की एप्लीकेशन पे एक बार फिर से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ईल्ड ऑफ अमोनिया। दोस्त वहां पे क्वेश्चन नंबर 19 छोड़ा था आपके लिए, दोस्त वहां पे क्वेश्चन नंबर 19 छोड़ा था, तो यहाँ पर 38 छोड़ दूं क्या 19 का मल्टीपल। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको इतनी हिंट जरूर दूंगा कि N2 गैस प्लस H2 गैस विल गिव यू 2NH3 गैस, और ये रिएक्शन डेल्टा H
नेगेटिव है। और मैंने आपको वहां पे क्या बताया था, पूरा ली शैटलियर पढ़ाया था पार्ट 1 में। जिस स्टूडेंट ने बहुत आराम से सुना होगा इस क्वेश्चन का आंसर खटाक से कर देगा। कमेंट जरूर कर देना, पता लग जाए कितना सीखे हो। ओहो, एक बार फिर से आपके लिए मजेदार क्वेश्चन। एक बार दोस्त मजेदार क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, KMnO4 H2O2 को ऑक्सीडाइज करता है और खुद किस में कन्वर्ट होता है। सर आपने कहा था Mn2 प्लस में, ना ना, ये नया कुछ कंपाउंड बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि MnO2 में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में जाता है। कोई नहीं, कहता है कि KMnO4 किस में जा रहा है, MnO2 में। कोई दिक्कत नहीं। तो H2O2 ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाएगा, O2 के अंदर। एन फैक्टर सोचो, +7 से +4, तो इस रिएक्शन में एन फैक्टर कितना, 3, 3 का चेंज है। -1 से 0 में जा रहा है, 1 का चेंज, बट 2 ऑक्सीजन है तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2। डंके की चोट पे याद रखना, H2O2 का एन फैक्टर हमेशा 2 रहेगा, हमेशा। ठीक है, लाइन तो आपको एक ही लिखनी है दोस्त। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। बस खत्म। क्या करना है, अब कहता है मोल्स निकाल लो। एन फैक्टर कितना, 3 बराबर H2O2 के मोल्स कितने, 4.5, एन फैक्टर कितना, 2। क्या सॉल्व करके आंसर 9/3, 3 आ गया, 3 है, हाँ हाँ है, बी ऑप्शन। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने थे, कुछ नया नहीं करना था दोस्त। हाय हाय, एक और IUPAC आपकी स्क्रीन पर दोस्त। ये आसान है, आपने आंसर ढूंढ भी लिया होगा क्योंकि आप समझदार हैं। OH भी है, फेवरेट चीज भी है, एल्कीन भी है, CHO भी है। सीनियर कौन बे, सेकेंडरी सफिक्स में सीनियर कौन। सर सीनियर तो एल्डिहाइड है। हाँ हाँ, तो बस लिख दो ना, क्या दिक्कत है। नंबरिंग स्टार्ट करो, नंबरिंग स्टार्ट करो। ये रहा 1, 2 लेफ्ट में लिखो, राइट में, राइट में क्योंकि छोटा नंबर। 3, 4, 5, 6। 5 पे OH का यूज करेंगे प्रीफिक्स। 2 क्लोरो, अल्फाबेटिकली लिखो। 2 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी, 2 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी, इन दो में से एक नाम होगा। 6 कार्बन की चेन, साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स 3 इन, साइक्लोहेक्स 3 इन। अब सारा खेल यहां पर आता है कि इस CHO का नाम कार्बल्डिहाइड लिखें या अल। आपने 6 कार्ब, टोटल तो 7 कार्बन है ना, 6 तो आपने लिख लिए। साइक्लोहेक्स में एक बचा ना, तो आप उसका नाम क्या लिखेंगे, एक स्पेशल सफिक्स लिखेंगे, दैट वुड बी कार्बल्डिहाइड। जब भी चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप रिंग से अटैच होता है तो वी यूज स्पेशल सफिक्स, दैट वुड बी कार्बल्डिहाइड फॉर CHO। तो करेक्ट आंसर दो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन दोस्त, मेटल कार्बोनेट्स की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी बता दीजिए। दोस्त बहुत मजेदार। आप क्या याद रखेंगे, सीख के जाइए। ग्रुप 1 कार्बोनेट्स में, ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स में, मैं कह रहा हूं कि ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स में टॉप टू बॉटम जाने पर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है कार्बोनेट्स के साथ। ये कार्बोनेट्स के साथ का ऑर्डर बता रहा हूँ। और ग्रुप 2 में टॉप टू बॉटम जाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है विद कार्बोनेट। तो ग्रुप 1 में तो सीजियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, और ग्रुप 2 में छोटा वाला बेरिलियम। याद रखना है जी हाँ, आपको याद रखना है। ठीक है, करेक्ट आंसर वुड बी डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आता भी है ये। डाइबोरेन की अमोनिया के साथ हाई प्रेशर पे हीटिंग करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, आयनिक कंपाउंड, फिर उसको हीट किया तो एक्स कंपाउंड बन रहा है। कहता है कि वो एक्स इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू बाय बेंजीन। बस ये लाइन देखते ही मुझे क्वेश्चन का आंसर पता लग गया। बेंजीन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्या वो इनऑर्गेनिक बेंजीन की बात कर रहा है क्या, इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या वो और कुछ नहीं तो इसी का दूसरा नाम बोराजीन की बात कर रहा है। क्या वो और कुछ नहीं तो इसी का ही तीसरा नाम बोराजोल की बात कर रहा है। B3N3H6 के 3 नाम, इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन, बोराजोल। करेक्ट आंसर वुड बी बी। स्ट्रक्चर और सीख कर जाना, ऐसे न जाना। जब आए हो आप अनिरुद्ध वालिया के पास पढ़ने तो बहुत कुछ सीख के जाइए दोस्त। और मजा आ रहा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को बुला लो कि चल रही है 500 क्वेश्चन की सीरीज, अभी तो 42 पे है दोस्त, पार्टी भी बाकी है। ये रहा इनऑर्गेनिक बेंजीन, बेंजीन जैसा है, 3 कार्बन, 6 कार्बन हटाए, 3 बोरोन डाले, 3 नाइट्रोजन डाले, चटकदार। ये रहा वो ये आयनिक कंपाउंड, ये रहा बोराजीन। देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 नंबर का क्वेश्चन। कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि बताओ कौन इलेक्ट्रॉन रिच, कौन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डंके की चोट पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन बनाएंगे, ग्रुप 13 वाले। डायरेक्ट ध्यान रखो, प्रिसाइज कौन होंगे, जिसपे जितने बॉन्ड बना सकता है उतना ही, कोई लोन पेयर नहीं। सर पक्का ग्रुप 14 है, अरे वाह समझदार हो गए। इलेक्ट्रॉन रिच, जिनके पास हो इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर आप कह सकते हैं, लोन पेयर।
कौन बनाएंगे? ग्रुप 15 16 17 वाले, 15 16 17 वाले। तो ये तो आसान है। Al2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, CH4 इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, तो P का मैच B से, P का मैच B से, Q का मैच A से, Q का मैच A से, तो पक्का B ऑप्शन आंसर। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं। मजेदार। 44 रिएक्शन यार अच्छा है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सोचें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सोचें, क्या क्या कहना चाह रहा है। पहला रिएक्शन देखकर वुड्स की याद आई क्या? करेक्ट आंसर तो नहीं है। करते क्या थे देखना, कार्बन कार्बन रेडिकल और ऐसे ही दो मूल लेकर चिपका देते थे क्या? तो यहाँ पर करेक्ट प्रोडक्ट 2 का 4 होता है क्या? डबल करने वाली स्कीम है क्या? 2 कार्बन है तो 4 कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा, ब्यूटेन वुड बी द आंसर। यह है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, दिस इज कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस पहला था वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। यहाँ CO2 हटाओ, CO2 हटाओ, रेडिकल रेडिकल बनाओ और रेडिकल रेडिकल चिपका दोगे तो बॉन्ड बन जाएगा। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पढ़ा तो फिर बता देता हूँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। नेमिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन की सीरीज पूरी मैं पढ़ा चुका हूँ, ऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज, ठीक है, जिसमें सारी नेमी रिएक्शंस पढ़ा रखा हूँ। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ सकते हैं, वुड्स पढ़ सकते हैं, जितनी भी हैं बेसिकली सब मैंने पढ़ा रखी हैं दोस्त। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हीट करने पर बेसिकली बेरियम कार्बोनेट की रिमूवल हो जाता है, प्लस BaCO3। करना कैसे, यहाँ रेडिकल और दोनों को चिपका दो, तो चिपकाने पे फाइनल प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O ये बनेगा क्या? देखना किया क्या है, रेडिकल रेडिकल बनाओ चिपका दो। और अल्कोहलिक केस डालने पर दो एल्कीन की पॉसिबिलिटीज, ये होगी मेजर क्योंकि इसमें है ज्यादा अल्फा H, और ये होगा माइनर। पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, करेक्ट आंसर दोस्त बी ऑप्शन। आया मजा? एक और देखो, एक और क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट करेक्टली मैच्ड पेयर। देखो सिलिकेट्स के बारे में ना, सिलिकेट्स के बारे में पूरी कहानी फिर से रिपीट कर देता हूँ, हालांकि एक छोटी सी वीडियो भी है, एक छोटी सी वीडियो भी है, आप उस वीडियो को देखना। आप सर्च करना सिलिकेट्स ट्रिक बाय अनिरुद्ध वालिया, मिल जाएगा। 4 - n/2 -4 + n, ठीक है। n का वैल्यू 0 डालो, फॉर्मूले में n का वैल्यू 0 डालो, 4 - 4, SiO4 4 माइनस, देखना ये वही है क्या? सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। यदि देखो स्कैंडियम पे +3 का चार्ज होता है तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा आता क्या? Si2O7 6 माइनस, बेरिलियम पे 2+ का चार्ज, टोटल 4+ का चार्ज है, तो यहां से क्या निकल कर आता? SiO4 4 माइनस। तो सर इसका नाम तो पायरो नहीं, इसका नाम तो ऑर्थो होना चाहिए था, तो ये आंसर नहीं है। तो सर इसका ऑर्थो नहीं हो सकता, तो बी भी आंसर नहीं है, ठीक है। अब और सोचो, जिरकोनियम पे +4 का चार्ज है तो ये SiO4 4 माइनस होना चाहिए, तो ये शीट तो नहीं है, पक्का ऑर्थो होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो ध्यान रखना, करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, दैट वुड बी जियोलाइट, विच इज 3D एल्यूमिनोसिलिकेट्स, 3D एल्यूमिनोसिलिकेट। तो आई होप ये सारा क्वेश्चन मैंने 45 क्वेश्चन तक मैं 2 पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं, और आप इन सभी वीडियोस को देखें, सीखें और मेरे साथ साथ आगे बढ़ें। कोई भी डाउट आए कमेंट करके बताएं, जो क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स बताएं, ताकि मजा आए। टू वे लर्निंग होनी चाहिए ना, यूं नहीं कि मैंने पढ़ा दी बस आप कुछ नहीं रिप्लाई कर रहे, आप रिप्लाई करें, सीखें, और कोई भी टॉपिक में डाउट है तो पढ़ें मुझसे, और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। चैनल, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अनिरुद्ध वाले केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं। गुड लक फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर। गाइस आर यू रेडी? चेक वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर मोर वीडियोस, मिलते हैं अगली वीडियो में।